हेलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.4 का ये पांचवा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि हमको बताना है फैक्टराइज। तो अब तक हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया है, जैसे जो x की पावर 2 वाले जिसका डिग्री 2 था। अब की बार हमको करना है क्यूबिक इक्वेशन को या क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो हमको फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट ले लो। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं कि ऐसा एक्स का वैल्यू बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ऐसा वैल्यू निकालते हैं जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हम एक्स की कुछ वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो आओ देखते हैं। तो बहुत ही आसान है। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिया है कि एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो हम देखते हैं कि किसी वैल्यू के लिए हम देखते हैं तो सबसे आसान जो हमको रहता है +1 या -1 रहता है। तो हम +1 के लिए देखते हैं। तो जब 1 की वैल्यू इसमें रखेंगे हम देखते हैं कि 1 की पावर 3 हो जा रहा है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, -2 और -1 और +2। तो अब देखो -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, इधर +1 -1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल 1 के लिए क्या है, जीरो के बराबर है। तो जहाँ पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिस वैल्यू के लिए, तो हमने पीछे पढ़ा है कि मतलब कि जैसे 1 के लिए जीरो हो जा रही है, इसका मतलब कि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर यही +1 -1 के लिए जीरो होती तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होता। हम कंबाइन कर लेते हैं। जैसे अगर x बराबर जैसे लिखा है, मान लो -1 के लिए जीरो आ गया, तो -1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ऐसे ये +1 था, तो जब इधर लाएंगे तो x -1 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, x -1 इज फैक्टर ऑफ px। तो अगर फैक्टर है तो डिवाइड भी करेगा, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। तो x -1 से डिवाइड करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ये है x की पावर 3 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पावर 3 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को उससे मल्टीप्लाई करो कि एक्स पावर 3 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो एक्स पावर 3 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो कट गया। अब देखो ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको हम माइनस करते हैं, क्योंकि डिवीजन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो माइनस में -2x² प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाए, -x²। और इसको हम नीचे ले आएंगे। अब देखो x² माइनस एक्स। अब देखो हमको -x² लाना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे x² होगा। तो हम इससे मल्टीप्लाई करें -x से, क्योंकि हमको माइनस में लाना है। जब मल्टीप्लाई करो -x² और माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आ जाएगा +x। अब ये कट गया। अब देखो फिर माइनस करते हैं हम। अब देखो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो -x माइनस क्या हो गया, -2x। इसके बाद हम इसको 2 जो बचा नीचे ले आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ देखो -2x लाना है। -2x लाना है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 से करोगे -2x आ जाएगा, और माइनस करोगे तो माइनस इधर है, तो क्या आ जाएगा, +2। यही हमको लाना है ना। तो यहाँ तो -2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा -2x और +2, और रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो पूरा डिवाइड हो गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इसको, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, डिवाइजर इंटू कोसेंट, जो डिवाइड करने पर आया। तो x -1 इंटू x² माइनस एक्स माइनस 2। अब देखो x -1 तो आ गया, हमको फैक्टराइज करना है। तब देखो ये देखो क्वाड्रेटिक में आया। क्वाड्रेटिक हमको पता है कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो हम ये किनारे इसको करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, अच्छा देखो हम उसमें क्या करते थे, हम ए इंटू सी करते थे ना। ए यहाँ पे 1 है और सी क्या है, -2 है, -2 नहीं 2 मान लो। तो 2 इंटू 1 करोगे 2 आएगा, तो 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि मतलब कि ये जोड़ने घटाने कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो हम 2 -1 कर सकते हैं, लेकिन हमको माइनस में लाना है तो हम क्या लिख देंगे, ये देखो हम -2x को लिख सकते हैं। ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा ना। ये देखो, जैसे देखो 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। अब देखो 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन घटाने पर 1 आ जाएगा। तो 1 हमको किस में चाहिए, माइनस में चाहिए ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2 + 1 के फॉर्म में। तो यही ये लिखा गया है -2x + x, क्योंकि x है। अब देखो इसमें x कॉमन है तो x बाहर निकाल लो, तो x -2, यहाँ कुछ कॉमन नहीं, 1 निकाल लो तो x-2 देखो दोनों कॉमन है, तो x-2 बाहर निकाल दोगे, तो x-2 बाहर निकाल दोगे तो x + 1 इधर बच जाएगा। अब यही क्यूबिक क्वाड्रेटिक के यहाँ रख दो, इसके यहाँ तो क्या आ जाएगा, x + 1 को आगे कर लो, x + 1 इंटू x-2, तो पूरा पूरा क्या हो गया, फैक्टर इसका x - 1 x + 1 x-2। यही हमको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, क्या करूँ। अभी देखो अगर ना नहीं आया होगा तो दूसरे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो पॉलिनोमियल हमारा दिया है x³ -3x² -9x -5। तो देखो हम इसको मान लेते हैं लेट px बराबर, इसको मान लेते हैं कि px के बराबर है। x यहाँ इसलिए रखते हैं कि ये जिसमें जो वेरिएबल रहता है, अगर y होता है यहाँ y लिखते हैं, x है तो यहाँ x लिखते हैं। तो अब देखो हम ज़्यादातर +1 या -1 के लिए चेक करते हैं, तो +1 के लिए देख लेते हैं। तो देखो +1 के लिए देखते हैं तो यहाँ पे देखो 0 नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। अब -1 के लिए देखते हैं, जब -1 रखेंगे तो p - 1 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब यही हमको लेना है, क्योंकि यही जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तभी कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, या कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो 0 आ गया तो हमारा काम हो गया। अब देखो -1 पर 0 हुआ है, तो इसलिए x + 1 इसका फैक्टर होगा तो जिससे फैक्टर होगा तो वही डिवाइड भी करेगा, तो इसी से डिवाइड करेंगे। तो देखो x + 1 से डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, इसी पॉलिनोमियल को। अब देखो यहाँ पे क्यूब था तो x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ हो गया, और +x² हो गया तो ये कट गया। अब प्लस का माइनस हो जाएगा, बहुत ही आसान है, पढ़ेंगे तुम लोग। तो -3x - 4x² हो गया। इसको नीचे ले आओ तो -9x। अब देखो हमको क्या लाना है, 4 लाना है और x² लाना है। तो माइनस में है तो -4 कर दो, और x इंटू एक्स करोगे तभी आएगा x²। तो -4x से मल्टीप्लाई कर दो तो -4x² और -4x आ जाएगा, तो ये कट गया। देखो माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो माइनस का साइन बड़ा है तो -5x आएगा, और इसको नीचे लिया तो -5। अब देखो यहाँ माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से। -5 मल्टीप्लाई करोगे तो -5x, और प्लस का माइनस हो जाएगा -5, और रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो हमारा काम हो गया कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट के फॉर्म में, तो लिख दो। तो x पावर 3 -3x² -9x - 5 बराबर लिख देंगे। तो हमारा फैक्टर क्या था, x + 1, और कोफिशिएंट क्या आया था x² - 4x - 5। तो बस हमारा काम हो गया। इसको फैक्टराइज कर लो, क्वाड्रेटिक के जानते ही हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। तो 5 × 5, हमको क्या लाना है, -4 लाना है, तो -5 + 1 कर सकते हैं इसको। तो यहाँ x है तो -5x + x हो जाएगा, तो x कॉमन ले लो,
ये अब कर लोगे तुम लोग। देखो ये एक्स कॉमन है तो ये इसमें 1 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस फाइव ओवरऑल क्या आ जाएगा, एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस वन। कर लोगे तुम लोग, नहीं आएगा कमेंट करना। तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी देखो, एक्स एक्स पावर थ्री, सारे क्वेश्चन वैसे ही है। तो देखो इसको मान लो कि पी एक्स बराबर एक्स पावर थ्री प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो हम प्लस माइनस वन के लिए चेक करते हैं। देखो और वैल्यू के लिए चेक कर सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर स्मार्ट तरीका यही है कि जिससे आसानी से काम चल जाए वही उसी चेक करो। देखो जीरो से भी कर सकते हो लेकिन जीरो जीरो रखने पर आएगा नहीं, दिख ही रहा है क्लियर। तो प्लस वन रख के देखते हैं, सॉरी प्लस वन नहीं, हाँ माइनस वन रख के देखते हैं। प्लस वन इसलिए नहीं रख रहे हैं, देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पे जीरो आ ही नहीं सकता, तो इसीलिए माइनस रखा। तो माइनस रख दो, तो माइनस देखो, माइनस रखने पर देखो माइनस वन रखने पर जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो देखो किस पर जीरो आ रहा है, माइनस वन पर। इसका मतलब एक्स प्लस वन इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब एक्स प्लस वन से डिवाइड कर दो, तो देखो 2 बार बता दिया डिवाइड करना, अब डिवाइड करना जान गए। एक्स प्लस वन से डिवाइड करते हैं किसको, एक्स पावर थ्री प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर इंटू कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख दो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो थोड़ा जगह कम इसलिए पी एक्स हम लिख दे रहे हैं। तो इसको लिख देंगे, फैक्टर हमारा क्या था जिससे डिवाइड करते थे, एक्स प्लस वन, और आया क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो अब इसको देखो अलग से, इसको हम देख लेते हैं कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो देखो 20 है तो यहाँ पे ई क्या है, 1 है, तो 20 इंटू वन, तो इसमें मतलब 20 को फैक्टराइज करना है, क्या आ जाए 12 आ जाए। तो 10 इंटू टू कर सकते हैं, तो 12x क्या लिख सकते हैं 10x प्लस 2x। अब देखो यहाँ क्या कॉमन है, एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा 2, तो एक्स प्लस 10 को बाहर निकाल दो यहाँ से, तो एक्स प्लस 2 बचा, यही हमारा। उसके बाद क्वाड्रेटिक का क्या आ गया, एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस 2, तो इसके यहाँ रख दो। तो एक्स प्लस वन और इसके यहाँ रख दोगे एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ये भी वही है, देख लो। बहुत ही एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो काम हो जाता है। मैथ का ही फायदा रहता है, बस एक बार समझ में आ जाए उसके बाद प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स यू मैन परफेक्ट। तो ट्वाइस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई माइनस वन, तो इसको मान लो कि पी वाई बताया था ना, जो यहाँ रहता है वही यहाँ रखा जाता है, नहीं यहाँ वाई यहाँ एक्स रख दूँ, जो वेरिएबल होगा वही यहाँ पर रखा जाएगा। तो लेट पी वाई बराबर ट्वाइस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई माइनस वन। तो प्लस माइनस के लिए चेक करूँ, तो देखो यहाँ देखने पर लग रहा है कि अगर हम 1 रखते हैं प्लस 1 तो 0 आ सकता है। तो हम p प्लस 1 के लिए देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रख कर, तो देखते हैं कि 0 आ जा रहा है। 0 आ जा रहा है, किस पे 0 आ रहा है, प्लस 1 की माइनस 1। तो प्लस पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कि y माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। x माइनस 1 नहीं, y माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ y है। y माइनस 1 से डिवाइड कर दो तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3y प्लस 1, और रिमाइंडर 0 आ गया। बस यही तो चीज़ हमको मतलब है, ये तो हमको पता रहता था, यही क्या निकालना रहता था, कोफिशिएंट। तो हम क्यूबिक को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर y माइनस 1 है इंटू कोफिशिएंट क्या आया था 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब देखो इसको तो कुछ करना नहीं, हमको इसी क्वाड्रेटिक को इसको फैक्टराइज करना है, तो हमको पता कैसे करते हैं। तो एक जहाँ किनारे कर लो, तो देखो 1 इंटू टू करोगे 2 आएगा, 2 को ऐसा मतलब फैक्टर करना कि 3 आ जाए, तो 2 इंटू 1 तो 3y लिख सकते हैं, 2y प्लस वाई और प्लस 1।
तो देखो 2i में क्या कॉमन है, 2i² प्लस 2i, तो 2i बाहर निकाल लो तो y बचा, और यहाँ तो पूरा चला गया तो 1 बचा, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होता तो y प्लस 1 हो गया। और देखो दोनों में y प्लस 1 कॉमन है तो y प्लस 1 बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा 2i प्लस 1। अब इसे यहाँ रख दो उठाकर, तो y माइनस 1 इसके यहाँ रख दो, तो y प्लस 1 और 2i प्लस 1, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो क्यूबिक समझ में आ गया ना कैसे करते हैं इसको, ऐसे ही फैक्टराइज करते हैं। पहले इसको किसी वैल्यू के लिए चेक कर लो, ज़्यादातर +1 या -1 के लिए देख लो, काम हो जाता है। जब हो जाए, अगर +1 पर आया तो इसका मतलब अगर वेरिएबल x है तो x -1 हो जाएगा, अगर -1 पर आया वेरिएबल x है तो यह +1 फैक्टर होगा। उसके बाद डिवाइड कर दो, डिवाइड करने में जो कोफिशिएंट आया, कोफिशिएंट तो क्वाड्रेटिक आएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लो, फिर हमारा काम हो जाता है। बस यही काम है, बहुत ही आसान है। तो एक्सरसाइज 2.4 पूरा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद भाई लोग।